अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.1 तक आपका मुकम्मल अपलोड हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे 3.2। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन देख लें कि क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। ये आपको एक यूनिवर्सल सेट मतलब यू दिया गया है और आप देखिए इसमें ये आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन है। इसको पहले आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सही तरीके से। अब यू में है कि आप पढ़ लें, x such that x is multiple of 2 and 0 is less than x and x is less than equal to 30। ठीक है जी, x is multiple of 2। ठीक है जी, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है जनाब, पहले कर लेंगे इसमें। और a भी दिया हुआ है आपको, x is multiple of 6। b क्या है जी, x is multiple of 8। अब करना क्या क्या है, इन तीनों को हम पहले तो सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद करना ये है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए और बी को के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर ड्रॉ अ वेन डायग्राम, आपने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इसको अपनी सही हालत में ले आते हैं। ठीक है जी, देखते हैं कि इसके अंदर यू क्या है। अच्छा जी, यू आपको दिया गया है मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है जी, मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद है जैसे आप टेबल लिखते हैं ना 2 का ऐसे। ठीक है, लेकिन आपने अब 2 का टेबल तो हम तो नॉर्मली 10 तक पढ़ते हैं, 2 10 20, तो वो आगे भी होगा, लेकिन उसमें हमें एक लिमिट दी गई है। लिमिट क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो देखिए लिमिट है 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 30। इस चीज को जरा आज समझ लेते हैं तफसील से, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो, आइंदा आपको इसमें मसाइल ना हो। अब इसको लेकर आपने सॉरी 0 इज लेस देन x, यहां से आप लें दो चीजें, एक ये है और एक ये है। ठीक है, मैंने एक 0 इज लेस देन x अलग किया और इस x इज लेस देन इक्वल टू 30 किया। अब आप देखें कि ये तो बिल्कुल जाहिर है कि x को 30 के इक्वल या लेस होना चाहिए। 30 के लेस तो 29 तक हो गया फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गिनती की बात करूं, और इक्वल 30 तक हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इस चीज को आप कैसे समझें, क्योंकि असूलन x को इस तरफ होना चाहिए था, तो इस चीज को समझने के लिए आप x को इस तरफ ले आए, 0 को उधर ले जाएं। लेकिन याद रखिएगा जब आप ये साइडें बदलाएंगे तो दरमियान वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ये लेस है तो ये ग्रेटर बन जाएगा, यही इसका रूल है। आप जो सवाल पढ़ते हैं ना इस तरह के जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन होता है, ये इनइक्वालिटीज होती हैं। इनको क्या कहते हैं जी, इन इक्वालिटीज। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। तो इनको समझने का तरीका यही है कि आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए। जब आपने साइडें फ्लिप की दोनों, तो दरमियान वाली अलामत भी चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जाहिर हो गया कि x को 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 30 से छोटा या लेस। ठीक है, आप समझ आई बात। ये जो चीज है ये क्या जाहिर कर रही है, मैंने आपको इसको ब्रेक डाउन करके बता दिया। 0 से बड़ा, 30 से छोटा या बराबर। और ये किन की बात हो रही है भाई, x है क्या चीज, x है जी मल्टीपल ऑफ 2। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। मैंने फिर वही बात बताई थी आपको कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, जैसे 2 का टेबल। लेकिन अब इसमें आपको बताया गया कि 0 से आपने बड़ा करना है मगर 30 से आपने लेस करना है या बराबर करना है।
तो उसमें फिर आप पास u में आ जाता है बच्चे, क्योंकि 0 से बड़ा तो 2 पहला मल्टीपल है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है जी, नीचे ही लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है और 30। यानी आप 30 तक लिखते तो भी ठीक था, 28 तक लिखते तो भी ठीक था, 30 तक लिखा है तो भी ठीक है। ये आपका यू आ गया, ठीक है, यू आपने सही करके लिख लिया। अच्छा, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, ये आप इसको टेबुलर फॉर्म में ले आए। अब आप आ जाएं ए पर, और साथ ही हम यहाँ पार्ट 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 के मुताबिक आपको करना क्या है, जो पार्ट 1 दिया गया कि आप ए और बी के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब देखिए ए क्या है, थोड़ा सा मैं इसको मजीद जूम कर देती हूँ। ए है जी इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, ए इज मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा जी, अब इसी u में से आपने 6 के मल्टीपल्स तलाश करने हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा u से क्या मुराद है, u एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स आते हैं। u बाकी तमाम सेटों को कंटेन करता है और u बाकी तमाम सेटों से बड़ा होता है। अब एक पॉइंट और समझ ताकि आपको ये चीज़ या क्लियर हो जाए। बात यह है कि अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना मल्टीपल ऑफ 6, तो आप सोचेंगे भी यहाँ तो कोई शर्त नहीं दी गई और हम ये लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, 6 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, तो क्या हम इनफाइनाइट लिखते रहेंगे? नहीं, आपने जो 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं ना, वो इस u से ढूंढने हैं, ठीक है। यानी कि इस वक्त इस क्वेश्चन में u सेट है बड़ा और a और b उससे छोटे सेट आते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने इनमें से 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं। 6 है जी, क्योंकि हम एक किस्म का वो रकमें ढूंढ रहे हैं जो 6 से डिवाइड हो जाती हैं। 12 हो जाता है, 18 हो जाता है, 24 हो जाता है, 30 हो जाता है। आप लिख लें 6, 12, 18, 24 एंड 30। ये हो गया। अब आ जाती है बारी बी की, साथ ही साथ हम पार्ट 1 हल करें। बी में क्या कहा गया? बी में कहा गया है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8। अब आप ढूंढें इसमें 8 के मल्टीपल जो 8 को डिवाइड करते हैं। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 और 8 4 जार 32 बड़ा होता है, वो उसके अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे 8, 16 एंड 24। ये हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। कैसे? जो पार्ट 1 था इसमें क्या कहा गया था, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। देखिए ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप ए लिखिए, 6, 12, 18, 24, 30, इंटरसेक्शन बी है जी 8, 16 एंड 24। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है जी आप जिस सेट का इंटरसेक्शन मालूम करने को कहा जाता है, आप उनमें से तलाश करते हैं जी कॉमन रकमें। अब कौन सी कॉमन रकमें हैं? इसमें कुछ कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है और वो ये क्या है, 24 बस, बाकी इनमें कोई भी रकमें नहीं मिलती, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। अब आती है बारी जी वेन डायग्राम, ठीक है जी। अब आता है पार्ट 3। अब इन्होंने कहा हुआ है कि इसी का आप वेन डायग्राम ड्रॉ करें। वेन डायग्राम के लिए आपको बेसिकली जो होता है ना यूनिवर्सल सेट, उसके लिए लेना पड़ता है एक स्क्वायर। क्या लेना पड़ता है? एक मुरब्बा लेना पड़ता है स्क्वायर, और उसको आप नाम दें यू का, ठीक है, उसको आप नाम दें यू का। जब आप u लिख रहे हैं तो इस डिब्बे के अंदर आपने u के एलिमेंट्स नहीं लिखने, क्योंकि आपने इसके अंदर a इंटरसेक्शन b को भी जाहिर करना है ना। तो अब आपने a बनाना है, ये आपका हो गया a, ठीक है।
फिर चूंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनके अंदर कॉमन है। कॉमन क्या है? 24। तो जब आपने कॉमन की बात की तो इसका एक हिस्सा ऐसे मिला देते हैं, साथ ही मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 और ये क्या है? बी। यानी ये सेट ए है, ये बी है, इनका क्या हिस्सा आपस में मिलता है? क्या चीज मिलती है आपस में? 24। मैंने यहाँ लिख दिया। ए के बाकी एलिमेंट्स यहाँ लिख दे, 6, 12, 18 एंड 30। ये वो एलिमेंट है जिनका बी के साथ कोई मैच नहीं हुआ। इस तरह बी के कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं आए? 8 और 16। अब देखें आपने क्या क्या लिखा। मैं यहां से यू में उनको कट कर देती हूँ। आपने 6 लिख लिया, 12 लिख लिया, 18 लिख लिया, 24 लिख लिया, 30 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया, 16 लिख लिया और 24 ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब है यू में से ये एलिमेंट हो गए हैं। अब रह क्या गया? रह गया आपके पास 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28। 2, 4 जो रह गया वो यहाँ लिख लें यू के अंदर। 2, 4, 10, 14, 20, 26 है, 22 है, 28। अब देखिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये जो यू के हमने एलिमेंट्स अभी लिखे हैं ना, इनका बेसिकली किसी के साथ कोई मैच नहीं हुआ। ठीक है, मैच किसका किसके साथ हुआ? ए और बी के कुछ एलिमेंट्स थे, बल्कि एक एलिमेंट था जिसका मैच हुआ एंड दैट इज 24। ठीक है जी, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपने ड्रॉ करना है एक स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर जाहिर किसको करता है? यू को। फिर जो आपको दिए गए थे ना सेट्स ए और बी, उनको आप जाहिर करते हैं उसके अंदर सर्कल से। और चूंकि ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, इसका मतलब है कि जब कॉमन निकलती है ना, कॉमन इंटरसेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ चीज कॉमन आती है। ठीक है, तो कॉमन क्या है? 24। ए का दिया तो मैं ज्यादा हिस्सा नहीं लेती, चले ए और बी। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि ऐसे बनाएं, ओवल ना बनाएं, सर्कल। अब से ये ओवल बनी है तो आप सर्कल बना लें, बराबर प्रकार से इसको मैयर कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तो हाथ से बनाए तो भी खैर है, इतनी बड़ी बात नहीं। 24 से मैच किया, बाकी ना 6 किया, ना 12, ना 18, ना 30। इस तरह बी का क्या मैच नहीं किया? 8 भी नहीं मैच किया, 16 भी नहीं मैच किया। अब ए और बी के इन तमाम एलिमेंट्स को निकाल के यू में बाकी बचता है 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28। अब देखिए ये मैंने ऐसे लिखे, आप चाहे तो ए जगह लिख लें, चाहे तो यहाँ लिख लें, चाहे सारे यहाँ लिख लें, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वेन डायग्राम पे बजाय एग्जाम्पल से करवाने के आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कराऊं ताकि आपको समझ आए बच्चे। एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। अभी दिया क्या गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में है जी लेट यू इज इक्वल टू, अब फिर यू दिया गया। अब उसमें क्या करना है? यू है जी एक्स पर मुश्तमिल सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है और उसकी कुछ शराइत है। ठीक है, अब इस शराइत को हम ब्रेक डाउन, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 150। ये 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 150। ब्रेक डाउन करते हैं आपकी आसानी के लिए, ये एक लेते हैं, ये एक लेते हैं, यानी 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 150। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जी नंबर्स। आपने जब सेट्स की एग्जाम पढ़ी थी, टेस्ट पढ़ी थी, तो उसमें बेसिकली आपके पास इंटीजर आया था, जेड वाले आए थे। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं जेड में इंटीजर्स कौन से आते हैं? सारे वही गिनती होती है बच्चे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें 0 इज लेस देन एक्स को, वही बात, अगर मैं एक्स इस तरफ लेकर आऊँ, 0 यहाँ लेकर आऊँ, तो ये लेस ग्रेटर हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा हो और 150 से छोटा हो या बराबर हो। अब देखिए ये सारी गिनती हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें देखते हैं
कि मजीद हमारे पास क्या दी गई हैं चीजें। ठीक है, यू से पहले हम बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन भी, इसमें और क्या दिया गया। जी में आपको दिया गया है x such that x is equal to 2 raised to power m for integer m and h में क्या दिया गया है, x is a square। और करना क्या है, जैसे ऊपर किया, g और h के एलिमेंट्स को आप लिखें, फिर इनका यूनियन भी निकालें g और h का, और इंटरसेक्शन भी निकालें। तो कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें एक चीज है जो मेंशन नहीं है, मैं आपको बताती चलूं। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्योंकि आप जब 150 तक इसके हैं, सारे के सारे डिजिट्स हैं, हर एक की आप 2 रेज़ पावर लेना शुरू करेंगी तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 0 इज लेस देन m इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये चीज आप अपनी बुक पे भी लिख लें, यहाँ पे दिया नहीं गया। तो मैं आपको जरा ये लिख के बता देती हूँ कि u की, देखिए u में तो आपने लिखना ही लिखना है। u में आपने क्या लिखना है, 0 से बड़ा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम सारे नहीं लिख सकते करके, 150 से लेस या इक्वल की बात हो रही है तो 150 तक कर लेते हैं, बजाय 149 तक 150 तक कर लेते हैं। ठीक है, आपका u सही फॉर्म में आ गया। फिर अब आपने आना है जी पर। जी में क्या कहा जा रहा है, जी में कहा जा रहा है कि इसमें लिखें आप 2 रेज़ टू पावर m, लेकिन आपने जो m की है ना आपके पास हद, वो ये है। अब इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करती हूँ कि 0 इज लेस देन इक्वल टू m हुआ और m इज लेस देन इक्वल टू 12 हुआ। जब आपने इसको बदलाया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, यानी m 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो बड़ा ले लेते हैं, और 12 से छोटा हो या बराबर हो तो 12 तक ले लेते हैं। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर m का मतलब है बच्चों कि 2 रेज़ टू पावर, चूंकि 0 से बड़ा करना है तो जब 1 किया तो 1 आया, 2 रेज़ टू पावर जब 2 किया तो 4 आया, 2 रेज़ टू पावर जब 3 किया 8 आया, 2 रेज़ टू पावर, अच्छा ये पावर आपको होपफुली कैलकुलेट करना आती होगी, 16 आया, 2 रेज़ टू पावर 5 किया तो 32 आया, 2 रेज़ टू पावर 6 किया तो 64 आया, 2 रेज़ टू पावर 7 किया तो आपके पास आ गया 128। अच्छा, 12 से छोटा हो या बराबर हो। अब इसको जरा देख लें, क्या हमने इसको 11 तक ही लेके जाना है, कोई जरूरत नहीं है। जब 12 से कम की बात हो रही है तो आप इसको बेशक यहाँ तक कर लें या यहाँ तक कर लें। ठीक है, यानी जी में आप लिखें 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है, आपकी आसानी के लिए क्या दिया गया था कि जो पावर लेनी है ना 12 से लेस लेनी है, तो आपकी मर्जी है, बेशक आप यहाँ तक लिखें, कोई इशू नहीं, बेशक आप 128 लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। जब 12 से लेस की बात हुई है तो अपनी मर्जी चलाएं। ठीक है जी, जी हो गया एक दफा हम। अच्छा, ये पार्ट 1 भी साथ हल हो रहा है। पार्ट 1 में कहा गया था कि जी और एच को आपने किसमें करना है जी, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म आपकी आ गई। एच में क्या कहा जा रहा है, एक दफा नजर दौड़ाते हैं। एच में कहा जा रहा है कि एक्स इज अ स्क्वायर, जो चीजें आपने ली है ना जी के अंदर, उन्हीं का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, उन्हीं रकमों का। कैसे, मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको बेसिकली जो हद दी गई है ना वो यही है। ठीक है, यानी 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर। तो स्क्वायर लेना है तो 0 से बड़ा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और इसका 144। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे क्यों 2⁻7 तक लिया गया, 2⁸8 क्यों नहीं लिया गया, 9 क्यों नहीं लिया गया, 10 क्यों नहीं लिया गया, 11 क्यों नहीं लिया गया और 12। देखिए बच्चे, जब आपको ये 12 से लेस या इक्वल की बात हो रही है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या 12 से लेस तक कर लें या इक्वल कर लें। दोनों बातों में आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो हमने 2⁻7 तक ले लिया। आपकी मर्जी ने आपके लिए एक और काम करते हैं, आपके लिए आपकी कंफ्यूजन 64 तक ले लेते, ठीक है, ठीक है। और अब एच में क्या है, एच में चूंकि स्क्वायर कैलकुलेट करना ना इतना मुश्किल नहीं था, और चाहे तो इसमें भी आप बेशक जो है वो करें 64 तक कर लें, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ तक कर लें, सारे 1 से लेकर 12 तक किए हैं तो भी खैर है। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 2 पे। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 1 में क्या कहा गया था, पार्ट 1 में कहा गया था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, जी और एच का यूनियन मालूम करना है। क्या करना है जी, जी और एच का यूनियन। पार्ट 2 यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जी यूनियन एच। जी में है जी 2, 4, 8, 16, 32, 64 और यूनियन में अगर आप आए तो यूनियन के बाद एच लिखें 1, 4, 9, 16, 25 नीचे आ देते हैं 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। अब आप इनका यूनियन निकालेंगे। अब देखिए यूनियन का कॉन्सेप्ट भी आपको आता है। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सारे मिला के लिखते हैं, ठीक है जी, इकट्ठे करके, और जो बार बार आ रहे हो, 2 दफा आ रहे हो, 3 दफा, उनको 1 दफा लिखते हैं। और तरतीब भी देखते हैं। सबसे पहला क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा जी 2, 2 के बाद क्या आएगा जी 4, 4 के बाद क्या आएगा 8, इसके बाद क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 32, 16 के बाद 16 के बाद 25 आना चाहिए। तरतीब को हमने मद्देनजर रखना है। 25, 25 के बाद 32, फिर तरतीब से 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121, फिर 144, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, मिला मलू के सारे लिखते हैं। अब आप आ जाएं, अब देखिए इसका पार्ट 3 देखते हैं दफा। पार्ट 3 में है कि जी और एच का इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं। जी और एच का इंटरसेक्शन, तो फिर से आपको जी लिखना पड़ेगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इंटरसेक्शन 1, 2, 4, 8, 16, 25 सॉरी 9, 16, 25 एंड ठीक है 36, 49, 64। जैन कभी कभी ऐसे भटक जाता है। 144। मैथ्स पढ़ाने वालों का शायद यही हाल होता है। एनी हाउ, अब आपने इसमें निकालना है जी इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, कॉमन। कॉमन क्या क्या देखें, कॉमन इसमें एक तो आ रहा है। अच्छा इसमें 1 और 2 नहीं है बच्चे, इसमें 1, 2 नहीं, 1 के बाद 4 ही है, ठीक है, 1 के बाद 4 है। अच्छा जो अब चीजें इनमें मिलजुल रही हैं वो लिखें। 4 मिल रहा है और इसके अलावा इसमें 8 मिल रहा है। 8 दोनों में नहीं, 1, 4, 9 है ना। 8 की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका 9 आता है, ठीक है। 1, 4, अच्छा यहाँ से 8 तो नहीं मिलता। 4 के बाद आपका आता है 16 मैच होता है और 64 मैच होता है। ये आपका आ गया इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।